सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार। सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। दीपावली का पर्व हमने पिछले दिनों मनाया। आज हम तिजोरी के नियमों पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ज्योतिष ज्ञान में केतु यदि अरिष्ट स्थिति में लग्न से लेकर षष्ठम भाव तक है तब क्या उसके दुष्परिणाम होते हैं, उस पर हम बात करेंगे। साथ ही सभी 12 राशियों का हाल भी जानेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार 20 नवंबर को दुर्गाष्टमी है। साथ ही इस दिन सूर्य अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इस दिन गोपाष्टमी भी है। भगवान श्री कृष्ण ने आज ही के दिन से गो पूजन किया और गायें चराना प्रारंभ किया। साथ ही इस दिन समुद्र मंथन से कामधेनु गौ का प्राकट्य हुआ था, इसलिए इसे गोपाष्टमी कहते हैं। गौ का विधिवत पूजन करके उनका श्रृंगार करना चाहिए। मंगलवार 21 नवंबर को कुष्मांड नवमी, कुष्मांड यानी आंवला नवमी है। मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल तृतीया से नवमी पर्यंत इंद्र ने बारिश की और भगवान ने गोवर्धन पर्वत धारण किया था। नवमी के दिन इंद्र आए, क्षमा मांगी, स्तुति करके चले गए, इसलिए गोपाष्टमी है, आंवला नवमी है। एक और कथा के अनुसार इसी दिन भगवान वृंदावन को छोड़ करके मथुरा आए थे। इस दिन आंवला खाने और दान का महत्व होता है। ये युगादि तिथि भी है। इस दिन से सतयुग का प्रारंभ हुआ था। गुरुवार 23 नवंबर को देव प्रबोधनी एकादशी है। भगवान विष्णु ने शंखासुर दैत्य का संहार करके क्षीर सागर में जब शयन किया था और कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन ही वे उठ गए थे, इसलिए इसे देव प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। देव उठनी 11। इस दिन से भीष्म पंचक व्रत भी प्रारंभ होता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक ये व्रत होता है। मान्यता है कि महाभारत युद्ध जब समाप्त हुआ तब भीष्म पितामह बाणों की सेज पर थे। तब अर्जुन ने उनके लिए अपने बाणों से गंगा जी प्रकट की थी। उस समय भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर आदि पांडवों को राजधर्म, मोक्ष धर्म, नारी धर्म आदि का उपदेश इन 5 दिनों में दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने वर दिया कि ये 5 दिन तुम्हारे ही नाम पर जाने जाएंगे और इसीलिए इसे भीष्म पंचक कहते हैं। तुलसी विवाह भी इसी दिन से प्रारंभ हो जाता है, एकादशी से पूर्णिमा तक। तुलसी जी का विवाह भगवान विष्णु स्वरूप शालिग्राम जी के साथ करने की एक परंपरा है और इसकी शुरुआत एकादशी यानी 23 नवंबर से होगी, जो कि पूर्णिमा सोमवार 27 नवंबर तक रहेगी। शुक्रवार 24 नवंबर को प्रदोष व्रत है। साथ ही इस दिन व्यतिपात योग रहेगा सुबह 9:04 से संपूर्ण दिवस। शनिवार 25 नवंबर को बैकुंठ चतुर्दशी है। भगवान विष्णु ने शिव को 1000 कमल पुष्प अर्पित करने का संकल्प किया। एक पुष्प भगवान ने छुपा लिया। उस ऐसे पर उन्होंने स्वयं की एक आँख समर्पित कर दी, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने कहा कि तुम में और मुझ में कोई भेद नहीं है। और इसीलिए इस दिन इस प्रसंग को याद करके भगवान शिव को तुलसी और भगवान विष्णु को बिल्वपत्र चढ़ाया जाता है। सुबह अरुणोदय के समय शिव पूजन करना चाहिए। रविवार और इसी दिन शनिवार को ही हरिहर मिलन भी है। 26 नवंबर को त्रिपुरारी पूर्णिमा है।
त्रिपुरासुर दैत्य का संहार भगवान शिव ने आज ही के दिन किया था, इसलिए इसको त्रिपुरारी पूर्णिमा कहते हैं। ब्रह्मा जी बछड़ा और विष्णु जी गौ बन करके त्रिपुरासुर के अमृत कुंड को पी गए थे। इस प्रकार त्रिपुरासुर को त्रिदेवों की एकता ने समाप्त किया, देवताओं के कष्ट की निवृत्ति की थी, इसलिए इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन देव दीपावली भी होती है, मंदिरों में दीपोत्सव मनाया जाता है। इस दिन बुध धनु राशि में प्रवेश करेंगे। ये थे इस सप्ताह के व्रत और पर्व। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 20 से 26 नवंबर 2023 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति सोमवार मंगलवार की बात करते हैं तो दूर से आया कोई शुभ समाचार जीवन में उत्साह लाएगा, आपका नया उद्यम नया कार्य करने की प्रेरित करेगा, मन में बनाई हुई योजनाएं साकार हो रही है। बुधवार गुरुवार यह वक्त आपके जीवन में सीख की तरह है, मुश्किल वक्त है, लेकिन शत्रु वरिष्ठ अधिकारियों को आपके खिलाफ भड़का भी सकते हैं। हवाई क्लियर बनाना उचित नहीं है, वास्तविकता के धरातल पर रहे तब ठीक रहेगा। शुक्रवार की बात करते हैं तो अरुचिकर घटनाओं के कारण से उत्साहजनक नहीं रहेगा वातावरण। परिवारजनों की मांगों की पूर्ति के लिए खर्च की मात्रा अधिक रहेगी। वाणी और व्यवहार पर संयम रखने की जरूरत है। शनिवार रविवार दैनिक कार्यों के अतिरिक्त नया कार्य हाथ में लेना उचित नहीं है। धैर्य बनाए रखेंगे तो ये आपके लिए स्थिरता देगा। आपके लिए शांति और सुकून प्राथमिकता होनी चाहिए। यह सप्ताह बात करते हैं मेष राशि की तो बुधवार से शुक्रवार ये 3 दिन आपके लिए प्रतिकूल है, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। जानते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ। शुक्र वृषभ राशि के अधिपति है। सोमवार मंगलवार की बात करते हैं तो व्यवसायिक क्षेत्र में स्पर्धा के सामने आपको टिकना पड़ेगा। आपको अपने किसी अहम काम के लिए किसी खास व्यक्ति से मदद चाहिए और आपका काम आखिरी वक्त पर पूरा हो जाएगा। बुधवार गुरुवार कार्य के लिए कुछ अधिक ही दौड़ धूप करनी पड़ रही है। परिश्रम की तुलना में प्राप्ति कम हो पा रही है। जीवन में संघर्ष का समय प्रारंभ है और आपका आत्मविश्वास ही आपको इस मुश्किल वक्त से बाहर निकाल सकता है। शुक्रवार की बात करते हैं तो आपको प्रत्येक काम को आत्मविश्वास के साथ ठीक ढंग से आप संपन्न कर सकेंगे। अपनों से अनपेक्षित मुलाकात के प्रबल संकेत भी इस अंतराल में बन रहे हैं। शनिवार रविवार की बात करते हैं तो व्यापार में मुनाफे में कमी आ रही है। आपका ढुलमुल रवैया आपकी कामयाबी को ढक सकता है। यह सप्ताह यदि बात करते हैं वृषभ जातकों की तो अधिकारी भी आपके इस रवैये से नाराज हो सकते हैं। मन मुताबिक रिश्ते नहीं मिलने से हताशा भी रह सकती है। यह सप्ताह शनिवार रविवार आपके लिए प्रतिकूल है, शेष समय आपके लिए अनुकूल। जानते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के अधिपति है बुध। सोमवार मंगलवार धार्मिक कृत्यों में समय देने से लाभ हो रहा है। भविष्य में होने वाले मांगलिक कार्यक्रमों के योग बन रहे हैं। सामाजिक कार्यों में आप सदैव ही तत्पर रहेंगे। बुधवार गुरुवार प्रोफेशनल मोर्चे पर शत्रु सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए काम काज में हर स्तर पर सतर्कता बरतें। सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों के साथ आपके संबंधों में अधिक निकटता आ सकती है। शुक्रवार की बात करते हैं तो आपकी वैचारिक समृद्धि बढ़ रही है। नौकरी और व्यवसाय में आपको स्पर्धात्मक व्यवहार का सामना करना पड़ सकता है। राजनीतिक संबंधों का लाभ आपको इस अंतराल में मिलेगा। शनिवार रविवार दूर से आया कोई शुभ समाचार जीवन में आपके उत्साह ला सकता है। आपको नया उद्यम नया कार्य करने के लिए भी प्रेरित करेगा। मन में बनाई हुई योजनाएं इस अंतराल में साकार हो सकती है। यह सप्ताह बात करते हैं तो आमतौर पर आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति है चंद्रमा। सोमवार मंगलवार बेकार में यहाँ वहाँ भटकने से बचे। बदलता मौसम सेहत खराब कर सकता है। सहकर्मियों से मतभेद भी इस अंतराल में आपके हो सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी विवाद से बचें। बुधवार गुरुवार ईश्वर भक्ति गहन चिंतन शक्ति मन को शांति देगी। कहीं बाहर घूमने का कार्यक्रम बन सकता है और ये ब्रेक आपके लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि इससे आप तरोताज़ा होकर के अपने भविष्य के लिए तैयारियां कर पाएंगे।
शुक्रवार की बात करते हैं तो नई जिम्मेदारियां आप पर मानसिक दबाव बना सकती है। लंबी दूरी की यात्रा या तीर्थ यात्रा के लिए जा सकते हैं। घूमने फिरने जाने के पहले घर की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करें। शनिवार रविवार बिजनेस में लाभ होगा। नौकरी में सहकर्मियों की तरफ से सहयोग प्राप्त हो रहा है। कोई भी फैसला लेने के पहले अच्छी तरह से विचार कर ले, क्योंकि आपके फैसलों का असर न सिर्फ आप पर बल्कि आपके अपनों पर भी पड़ेगा। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। सिंह राशि के स्वामी है सूर्य। सोमवार मंगलवार परिवार में आनंदमय वातावरण रहेगा। जीवन साथी आपके लिए ढाल का काम कर रहे हैं। कला और साहित्य से जुड़े लोगों के लिए शानदार समय है। बुधवार गुरुवार जीवन साथी के साथ कलह की स्थिति रह सकती है, इसलिए ठोस निर्णय नहीं ले पाएंगे। नौकरी पेशा लोगों की बॉस से अनबन हो सकती है। शुक्रवार धन और कीर्ति की हानि हो सकती है। चिंतित रहेंगे। शत्रु पक्ष आप पर हावी हो सकता है। अनावश्यक मीठा खाने से बचें। चटपटा भी नहीं खाना चाहिए। बीमार पड़ने के योग बन सकते हैं। शनिवार और रविवार धार्मिक कार्यों या यात्रा प्रवास से भक्तिभाव प्रकट हो रहा है। मन की अशांति दूर होगी। ईश्वर की आराधना नाम स्मरण से लाभ हो रहा है। यह सप्ताह बुधवार से शुक्रवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि के अधिपति बुध है। सोमवार मंगलवार प्रवास के आयोजन की संभावना है। विरोधियों की चाल निष्फल होगी। मौसम आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। बुधवार गुरुवार आपका पार्टनर आपसे कुछ खास चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा है। दाम्पत्य जीवन में आनंद और उल्लास छाया रहेगा। पूंजी निवेश के पहले किसी जानकार की सलाह अवश्य लें। शुक्रवार की बात करते हो तो जीवन आजीविका के क्षेत्र में चल रहे कार्यरत व्यक्तियों को अपने सहयोगियों के साथ तालमेल बनाने की जरूरत है। उत्तम वैवाहिक सुख प्राप्त हो रहा है। नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। शनिवार रविवार वैवाहिक जीवन में संदेह घातक साबित हो सकता है। बॉस से बेकार की बहस से बचे। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी चिंता का कारण बन सकता है। यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 7वीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति शुक्र है। सोमवार मंगलवार व्यापार में नए आइडिया से लाभ हो रहा है। प्रतियोगिता से घबराए नहीं, उसका आनंद उठाइए और फिर देखिए काम करने में कितना मजा आता है। किसी जरूरतमंद की मदद आपके दिल को खुशी पहुंचाएगी। बुधवार गुरुवार विरोधी आपके सामने चारों खाने चित नजर आ रहे हैं। मानहानि धनहानि की संभावना है। छोटी मोटी बीमारियों को छोड़ दे तो आमतौर पर स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा। शुक्रवार को प्रतिस्पर्धियों के साथ संभवतः वाद विवाद टाले। हित शत्रु आपका अहित करने का प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य की नजरअंदाजी करने से कार्य प्रभावित हो सकते हैं। शनिवार रविवार कोई नया सौदा करते समय कागजातों की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले। दाम्पत्य जीवन में सुख संतोष की भावना का अनुभव आप करेंगे। मनोरंजन की दुनिया की सैर भी आप कर सकते हैं। यह सप्ताह आमतौर पर आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अधिपति है मंगल। सोमवार मंगलवार भावुक होना अच्छा है, लेकिन अधिक भावुकता से बचे। वाहन चलाते हुए अतिरिक्त सावधानी बरते। किसी बुजुर्ग का अपमान न करें। बुधवार गुरुवार अपने दिल की आवाज़ सुने। पूरे जी जान से काम करें। कामयाबी जरूर मिलेगी। किसी परिजन या मित्र से उपहार पाकर के मन प्रफुल्लित रहेगा। संतान की प्रगति से मन पुलकित हो रहा है। शुक्रवार को स्वभाव में हठीलापन रहेगा। जब अपनी सोच काम न कर रही हो तब किसी योग्य और विश्वास पात्र व्यक्ति की सलाह के अनुसार काम करना उचित रहेगा। संतान के प्रश्नों के कारण से चिंता रहेगी। शनिवार रविवार शत्रु प्रयास तो करेंगे, आपका अहित नहीं कर पाएंगे। मौसमी बीमारियों से बचकर रहे। चिकित्सक के पास जाना पड़ सकता है। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। धनुराशि के स्वामी है गुरु। सोमवार मंगलवार दूसरे आपके क्रोध को आपके ही खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। किसी खास काम के लिए आपको भीड़ से आगे आना होगा और अपनी बात को खुल करके रखनी होगी। बुधवार गुरुवार मेहनत के बावजूद फल नहीं मिलने से हताशा आपके मन में घर कर सकती है। अति विश्वास के एवज में आपको धोखा मिल सकता है। व्यर्थ की बातों में समय खर्च ना करें। शुक्रवार की बात करते हैं तो मानसिक उद्वेग, धन और मानहानि की आशंका है। परिवारिक जनों को नाराज न करें। पारिवारिक कार्यों के पीछे धन खर्च हो सकता है। नया वाहन आपके जीवन में खुशियों में इजाफा लाएगा। शनिवार रविवार शरीर में मन में
मन से अस्वस्थ रहते हुए भी आप अपने अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कर सकेंगे। विद्यार्थीगण विद्या के क्षेत्र में अच्छी अभिव्यक्ति कर पाएंगे। आपकी सहायता को बहुत सराहा भी जाएगा। यह सप्ताह बुधवार से शुक्रवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं काल पुरुष की 10वीं राशि मकर। शनि मकर राशि के अधिपति। सोमवार मंगलवार आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्फूर्ति और आनंद का अनुभव होगा। परिवारजन और मित्रों की घनिष्ठता बढ़ रही है। बुधवार गुरुवार चिंता से घिरे रहेंगे। हाथ में आया अवसर अनिर्णय के कारण से आप गंवा भी सकते हैं। शुक्रवार की बात करते तो दूसरे लोग फैसले के लिए आपकी कुशलता पर, आपकी योग्यता पर निर्भर कर रहे हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद भी संतराल में आप प्राप्त कर सकते हैं। शनिवार रविवार खर्च अधिक रहने की आशंका है, इसलिए संयम रखना जरूरी है। परिवार में मनमुटाव के अवसर भी आएंगे, इसलिए मानसिक बेचैनी रह सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि सब लोग खिलाफ हो रहे हैं। यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं काल पुरुष की 11वीं राशि कुंभ। शनि कुंभ राशि के अधिपति। सोमवार मंगलवार जीवन में नया करने की प्रेरणा मिल रही है। वर्तमान समय में आपके विचारों और कार्य पद्धति में परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस परिवर्तन से लाभ होगा। बुधवार गुरुवार की बात करते हैं तो आर्थिक लाभ के अवसर मिल रहे हैं। धन की लेन देन में सरलता रहेगी। लेखन कार्य या सृजनात्मक कृतियों की रचना के लिए दिन अच्छा है। शुक्रवार की बात करते हैं तो धन लाभ होगा, साथ ही खर्च भी बढ़ रहा है। पुराने दोस्तों से मुलाकात आपके जीवन में नए रंग लेकर आएगा। शनिवार रविवार वक्त बदल रहा है, याद रखिए, लेकिन तरक्की के पेड़ पर पानी, फल जो लगता है वो मेहनत के पानी का ही लगता है। यह सप्ताह आमतौर पर आपके लिए अनुकूल है, बस मेहनत करने की दरकार है। देखते हैं काल पुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि के अधिपति। सोमवार मंगलवार आपके क्रोध को आपको काबू में रखना पड़ेगा। आर्थिक पक्ष में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। शांति तभी मिलेगी जब पुरानी बातों को भूल करके नए सिरे से आप शुरू करेंगे। बुधवार गुरुवार भरपूर आत्मविश्वास और दृढ़ मनोबल से आपका काम सरलतापूर्वक हो रहा है। आपका मन अपने प्रियजनों से मिलने का करेगा। आपकी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव सबको हैरानी में डाल सकते हैं। शुक्रवार नए कार्य में प्रारंभ कर पाएंगे। आपने जो मेहनत का पेड़ लगाया है, फल खाने का समय आ गया, लेकिन जल्दबाजी न करें वरना पछताना पड़ सकता है। शनिवार रविवार लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। वैचारिक स्तर पर विशालता और मधुर वाणी से आप अन्य जनों को प्रभावित कर सकते हैं। किसी प्रिय पात्र से आपकी भेंट हो सकती है। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल शेष समय आपके अनुकूल है। यह है 12 राशियों का फलादेश 20 से 26 नवंबर 2023 तक। अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट करेंगे। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ और सुखी रखे। धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।